नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी संख्या के अंदर फाइटर जेट हैं तो एक समय पर वे सारे अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत से मेंटेनेंस के अंदर होते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर 100 फाइटर जेट हैं तो उनमें से 60 ही या 50 ही अवेलेबल रहेंगे किसी एक समय पर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आधे फाइटर जेट हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर इस समय को बढ़ा दिया जाए या फिर उनका डाउन टाइम कम कर दिया जाए तो फाइटर जेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है जो कि अवेलेबल होंगे। और इंडिया अब अपने डाउन टाइम को ही फाइटर जेट के लिए कट करने वाला है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स जो ऑलरेडी अगर फाइटर स्क्वाड्रन की बात करें तो शॉर्टेज से जूझ रही है। हमारे पास उतनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नहीं है जितनी हमें अलॉट की गई है, और इसीलिए अब हमारे सुखोई 30 फाइटर जेट और अन्य फाइटर जेट का अवेलेबिलिटी रेट बढ़ाया जाएगा। ये बात पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को बताई गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और इसके लिए दोस्तों हमने फैसला किया था रशिया से कुछ एक स्पेयर्स मंगवाने का और अन्य चीज़ों को ऑफसेट करने का। लेकिन दोस्तों, अब जैसे यूक्रेन के साथ में रशिया का क्राइसिस चल रहा है और साथ ही बहुत सी वेस्टर्न सैंक्शन रशिया के ऊपर लगी हुई हैं, तो उससे ये थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। लेकिन इसमें ज़्यादा डिले नहीं होगी, क्योंकि लास्ट ईयर दोस्तों हमें जो बजट मिला था उसमें बहुत सा हमने इन चीज़ों के ऊपर भी खर्च किया है, स्पेशली स्पेयर्स के ऊपर। तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। और ये फ़ायदा होगा कि बहुत से जो हमारे सुखोई 30 और अन्य फाइटर जेट जो ग्राउंडेड रहते हैं अब इन स्पेयर्स की आने की वजह से अवेलेबल रहेंगे, यानी कि दोस्तों उन्हें कभी भी उड़ान भरवाई जा सकेगी। तो ऐसे में फाइटर जेट की संख्या एक हिसाब से हमारे पास बढ़ जाएगी। और इंडियन एयरफोर्स को उम्मीद है कि इससे हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जरूर कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। और एयरफोर्स ने यह भी कहा कि जब उन्हें ये स्पेयर्स मिल जाएंगे या मिलने शुरू हो जाएंगे तो उनका सर्विसेबिलिटी रेट भी बढ़ जाएगा, और ये हमारे फाइटर जेट के लिए सबसे बेहतरीन बात होगी। हालांकि दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में हमारी तीनों फोर्सेस को इमरजेंसी पावर दी गई थी बहुत से वेपन सिस्टम खरीदने के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी जो लास्ट के अंदर हम कहें, यानी कि मार्च मंथ के अंदर ही हम अगर बात करें तो बहुत सी डील्स साइन हुई हैं जो स्पेशली स्पेयर्स के लिए हुई हैं, ताकि ये हमारे किसी भी तरह की चीज़ों को प्रभावित ना करे। और दोस्तों, केवल हम स्पेयर्स पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम शुरू हो चुका है। जो 83 LCA MK-1 का ऑर्डर दिया गया है, जिसकी डील जनवरी 2021 के अंदर साइन की गई थी, वे हमें 2024 के स्टार्ट में मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एयरफोर्स का कहना है कि जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील है, अगर वो भी हो जाती है तो वे फाइटर जेट भी इंडिया को मिलने शुरू हो जाएंगे। और आने वाले समय में हमें तेजस MK-2 और AMCA फाइटर जेट भी मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों, अच्छी खबर यह भी है कि अगर हेलीकॉप्टर के हिसाब से देखा जाए तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जिनको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुका है, HAL इस साल 12 हेलीकॉप्टर को डिलीवर करेगी। तो ऐसे में दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स हर वो प्रयास कर रही है जिससे उसके फाइटर जेट की संख्या बढ़े। और दोस्तों, जैसे ही हमें तेजस MK-1A मिलने शुरू हो जाएंगे, हमारी ये समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।